हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीए का जो हमारा ज्योग्राफी का पेपर होता है फर्स्ट सेम का उसको। ठीक है, तो लास्ट ईयर से ही हमारे जो एमसीक्यूज पैटर्न पर हैं क्वेश्चन पेपर वो आने लगे हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2026 में आया था। टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए 2 घंटे का और इसके अधिकतम मार्क्स जो है हमारे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 75 नंबर का, यानी ये क्वेश्चन पेपर होता है हमारा। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर आए थे ज्योग्राफी के अंदर। और टाइटल है हमारा जो ज्योग्राफी का फर्स्ट सेमेस्टर का टाइटल है फिजिकल ज्योग्राफी। कोड देख लीजिए। ठीक है, कोड है हमारा A11010 1T। तो चलिए सोल्व करते हैं अब इसको। 75 क्वेश्चंस आते हैं हमारे और जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो जो भी जिसकी लैंग्वेज है देखते चलिए। फर्स्ट आया था हमारा कि प्लेट विवर्णिकी सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये संबंधित होता है हमारा पृथ्वी की प्लेटों की गति से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि मैग्मा से कौन सा सेल बनता है। ठीक है, मैग्मा से हमारा सेल बनता है आग्नेय सेल। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि समस्थितीय की संकल्पना संबंधित है। तो ये हमारी संबंधित होती है पृथ्वी की परतों का संतुलन, इससे संबंधित होती है। देन पूछा गया है कि भूकंप किस कारण से आते हैं। तो भूकंप जो होते हैं वो हमारे किस कारण से आते हैं, प्लेटों की गति से। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया था कि भूकंप का केंद्र क्या होता है। भूकंप का केंद्र हमारा होता है पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि डेविस किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। डेविस जो है वो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, अपरदन चक्र के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि किस प्रकार का भ्रंशन तनाव के कारण होता है। भ्रंशन जो होता है वो किस तनाव के कारण होता है, सामान्य भ्रंशन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि कौन सा सेल ऊष्मा और दबाव से बनता है। ऊष्मा और दबाव से हमारा कौन सा सेल बनता है, रूपांतरित या फिर कायांतरण। मेटामॉर्फिक जो होता है हमारा ये बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा गया है कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी स्थित है। तो ये कहाँ हमारा स्थित है, इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट सबसे शांत होता है। तो जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है हवाईयन उद्गार, ये हमारा होता है सबसे शांत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि प्लेट विवर्तनिकी का जनक किसे माना जाता है। तो प्लेट विवर्तनिकी का जो जनक है वो माना जाता है हैरी हेस को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि सागर नितर प्रसार की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो ये दी थी हमारी हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है कि जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है। तो क्या होता है, जब होता है हमारा भूकंप आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि समांतर अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। ये किससे विकसित होता है, हमारा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सा अपर्दन प्रमुख होता है। यह होता है हमारा वायु अपर्दन। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि प्रसार और संकुचन के कारण सेल परतों का छिलना या उतरना क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं परतछेदन। ठीक है, एक्सफोइलेशन बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमारा नहीं आता है इसमें से कृषि। ऑप्शन जो हमारा सी है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि भौतिक भूगोल के या फिर भौतिक भूगोल में पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। जो हम पेडोलॉजी बोलते हैं ये किसका अध्ययन होता है, ये होता है हमारा मृदा का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला सिद्धांत कौन सा है। ये सिद्धांत है हमारा बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा गया है कि निहारिका परिकल्पना किसके निर्माण की समझाती है। तो निहारिका परिकल्पना जो है हमारा ये किसका निर्माण समझाती है, ये समझाती है हमारा जो सौरमंडल है इसका। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि सूर्य की आयु लगभग कितनी है। सूर्य की जो हमारी आयु है ये लगभग है हमारी 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
उसके बाद पूछा है यहाँ पर, देखिए कॉमन क्वेश्चन है हमारा जो लगभग पूछा ही जाता है हमेशा, निम्न में से ग्रह जो है कौन सा सूर्य के सबसे निकट है। तो यहाँ पर जो दिए गए इनमें से सबसे निकट सूर्य के ग्रह कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखकर बताइए। ऑप्शन में सभी को पता होगा, ऑप्शन ए बुध ग्रह जो है वो हमारा सूर्य के सबसे निकट है। देन पूछा गया है कि सौरमंडल का केंद्र कौन सा खगोलीय पिंड है। तो कौन सा खगोलीय पिंड होता है, ये हमारा होता है सूर्य। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि भूवैज्ञानिक समय मापन में सबसे प्राचीन युग कौन सा है। तो सबसे प्राचीन युग है हमारा प्री कैम्ब्रियन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 26 पर पूछा है कि गोंडवाना भूमि के अस्तित्व का भारतीय साक्ष्य कौन सा है। तो भारतीय साक्ष्य हमारा यहाँ पर है दामोदर घाटी के कोयला भंडार। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हिमालय का उत्थान किस काल में प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ हुआ था हमारा सीनोजोइक काल में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी जो होती है वो बनी है, वो किससे बनी है। ये बनी है हमारी बेसाल्ट और ग्रेनाइट से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि भूपर्पटी एवं मेंटल के बीच की सीमा को कहते हैं, इसके बीच की सीमा को हम बोलते हैं मोहो असंबंधता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा है कि एस तरंगे पृथ्वी की किस परत से होकर नहीं गुजरती। तो ये हमारी बाहरी कोर से होकर नहीं गुजरती हैं। ऑप्शन जो ए है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी विधि होती है हमारी, ये होती है भूकंपीय तरंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि पृथ्वी का वह भाग जो अर्ध द्रव रूप में होता है और प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको बोलेंगे हम एस्थोजोस्फीयर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था हमारा अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34 पर पूछा गया है कि ज्वालामुखी सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे प्लेट सीमाओं पर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि वलन किस कारण से होता है। तो वलन जो होता है ये होता है हमारा संपीड़न के कारण। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा सेल मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। मैग्मा के ठंडे होने से जो सेल बनता है उसको बोलते हैं हम आग्नेय सेल। उसके बाद पूछा है कि लोयस किसके निक्षेपण से बनता है। जो लोयस होता है ये किसके निक्षेपण से बनेगा, पवन के, वाइंड। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि इंसेलबर्ग किस क्षेत्र में बनते हैं। इंसेलबर्ग जो होते हैं ये हमारे किस क्षेत्र में बनेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है यहाँ पर कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर सभी जानते होंगे, ये कौन सा है हमारा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि एटोल किससे संबंधित है। जो एटोल है ये हमारा संबंधित होता है मूंगा भित्ति से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसी के बाद पूछा है कि रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। रिंग ऑफ फायर जो है हमारा ये संबंधित होता है भूकंप और ज्वालामुखी से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा है कि ड्रमलिन किसकी भू आकृति है। ड्रमलिन जो है वो हमारी भू आकृति होती है हिमनद की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है। सबसे गहरी महासागरीय गर्त है हमारी मारियाना गर्त। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, बचपन से सभी पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन सी है, हमारी नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि ओजोन परत किस परत में होती है। जो ओजोन परत होती है वो हमारी इनमें से किस परत में होती है, समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन जो बी है हमारा वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन का विचलन कहलाता है। पवन का विचलन हमारा कहलाता है कोरियोलिस प्रभाव। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि भूमध्य रेखा के पास का शांत क्षेत्र कहलाता है। इस शांत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि पृथ्वी चक्रवात किसमें संबंधित है। जो पृथ्वी चक्रवात होता है किसमें संबंधित होता है, हमारा उच्च दाब में। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि जब आर्द्र वायु पर्वतों के ऊपर उठती है तो कौन सी वर्षा होती है। तो यहाँ पर कौन सी वर्षा होगी, हमारी पर्वतीय। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर पूछा है कि जब शीत वायु उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलती है तो कौन सा फ्रंट बनता है, यानी कौन सा वाताग्र बनेगा। तो यहाँ पर वाताग्र बनेगा हमारा शीत फ्रंट वाताग्र। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
उसके बाद पूछा है कि ज्वार किसके कारण होता है। ज्वार जो होता है ये होता है हमारा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम जो होती है हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी उष्ण जलधारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 53 पर पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी के कौन सी महासागरीय जलधारा प्रभावित करती है। तो ये करती है हमारी प्रभावित मानसूनी धारा को। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि महासागरीय जल की औसत लवणता है। तो औसत लवणता होती है हमारी इसकी 35%। ऑप्शन सी इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 55 पर पूछा है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय अंतर पाया जाता है। तो ज्वारीय अंतर पाया जाता है हमारा कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है हमारी बाह्यमंडल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि व्यापारिक पवनें किस दिशा से बहती हैं। तो ये बहती हैं हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पर पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घूमते हैं। ये घूमते हैं हमारी घड़ी की विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पूछा गया है कि गर्म महासागरीय जल धाराएं किस दिशा में बहती हैं। ये बहती हैं हमारी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एल नीनो संबंधित है। एल नीनो जो संबंधित है ये हमारी प्रशांत महासागर से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि जेट स्ट्रीम की परत में पाई जाती है। जेट स्ट्रीम की परत में क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है हमारी सौरमंडल में, यानी ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद 63 पर पूछा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है। तो ये आता है हमारा निम्न ज्वार, यानी नीप टाइड। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि इनमें से कौन सी महासागरीय जलधारा गर्म नहीं है। तो यहाँ पर गर्म जलधारा नहीं है हमारी क्रोसियो जलधारा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है हमारी मध्यमंडल, यानी मीजोस्फेयर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है जहाँ जीवन पाया जाता है, जहाँ हम रहते हैं, जीवमंडल, बायोस्फेयर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा बायोम पृथ्वी के फेफड़े कहलाता है। कौन सा बायोम कहलाता है पृथ्वी के फेफड़े, हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोम है। सबसे बड़ा बायोम क्षेत्रफल की दृष्टि से है हमारा समुद्री बायोम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि सवाना बायोम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारा अफ्रीका में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा बायोम जोरोफाइटिक वनस्पति से युक्त होता है। तो ये होता है हमारा मरुस्थल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ये गैस होती है हमारी जो आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। पौधों के लिए ये जरूरी होती है और हमारे लिए ऑक्सीजन। देन पूछा है कि निम्न में से कौन पारितंत्र का जैविक घटक है। पारितंत्र का हमारा जैविक घटक है पौधे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, जबकि बाकी सभी हमारे क्या है, अजैविक घटक। इसके बाद देखिए 73 पर पूछा है कि जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। ये कहलाता है हमारा पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो रात में सक्रिय रहते हैं। इनको हम बोलते हैं निशाचर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि पृथ्वी की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत बचाती है। तो इस परत को बोलते हैं हम ओजोन परत। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हो चुका है हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व। बाकी भी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सभी क्वेश्चंस पेपर जो है आपको फर्स्ट सेम के वो मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। थैंक यू।